बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर यानी वृषभ राशि के हवाले से बेताज बादशाह बुरूज के हवाले से 1000% इनकी इन बातों की तस्दीक आप लोग कमेंट्स में आके ज़रूर करोगे। इसके अलावा सुपर स्पेशल नेक्स्ट 240 डेज के हवाले से भी 2025 के बाकी दिन कैसे रहने वाले इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। वृषभ यानी टॉरस के हवाले से अगर बात करें तो वीनस यानी कि शुक्र इनका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और दूसरे नंबर का ये ज़ोडिक साइन माना जाता है। अगर वीनस की बात करें तो ये सोना चांदी यानी बढ़ना ठंडना, बहुत अच्छा दिखना, ब्रांडेड चीज़ों का पसंद करना, सोना चांदी या लग्जरियस लाइफ का पसंद करना, पैसे अयाशी वाली ऐश वाली, अयाशी तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐश और आराम वाली ज़िंदगी पसंद करना या लग्जरियस चीज़ों का शौक़ होना, अपने आप को अपना अच्छा दिखाना, अच्छा बना संवार के पेश करना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉरस के अंदर पाई जाती हैं। ये जितनी बातें बता रहे हैं इसका ज़रूर बताएगा कितना परसेंट आपने सही होते हुए देखा। बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक, बहुत ज़्यादा मेहनती यानी काम से ना डरने वाले, सख्त मेहनत करने वाले आप देखे गए। सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करना, अपने हदफ को पूरा करना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होता है और आपका खुद एतमादी, क़ुव्वत इरादी यही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। आपका क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना, पैसे कमाने का जुनून से चढ़ के बोलना, सख्त मेहनत करना, अपने काम को पेंडिंग पे ना डालना और 100% अपने एफर्ट्स को लगाना, जी जान लगा के एकजुट होकर कंसिस्टेंसी से काम करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। चाहे आप लोग मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो, हर लिहाज से सख्त मेहनत करने वाले वर्कहॉलिक आप लोग होते हो। अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को बैलेंस करके चलना, ऐसा टॉरियंस में यानी बुर्ज सौर में वृषभ राशि के अंदर देखा गया है। फिजिकली भी और फेस के हवाले से भी बड़े खूबसूरत पाए जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इनकी आंखें, इनका चेहरा। इसी तरह मेल के अंदर भी चेहरा बहुत ही नुमाया और बहुत ही खूबसूरत पाया जाता है। अपनी पर्सनैलिटी से, अपने फेस से, अपने क्या कहना चाहिए, मैग्नेटिक अट्रैक्शन से, यानी इनके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। अगर ये किसी भी तरह से क्लाइंट्स बनाने के उसमें जाते हैं तो इनके क्लाइंट्स का बढ़ना, इनकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा देखा जाता है। यानी कि लोगों को अट्रैक्ट कर पाना, जो इनसे मिलता है दूसरी दफ़ा मिलने की ख्वाहिश ज़रूर ज़ाहिर करता है। यानी इस तरह की मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनके अंदर खासतौर पे फीमेल्स में बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्शन पाई जाती है। लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करना, सजने का, संवरने का, अपने आप को दिखाना, यानी दिखाना तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ये कि अपने आप को अच्छा रखना, मेंटेन करना अपने आप को कि लोग तारीफ करें, ऐसा ये लोग देखना चाहते हैं। ये कोई काम भी करते हैं तो इस तरह करते हैं कि लोग उसमें कीड़े नहीं निकाल सकता। परफेक्शनिस्ट तो होते हैं लेकिन ये कि लोग तारीफ करते हैं कि अच्छा काम किया, तो ये चाहते भी है कि उनकी तारीफ हो, उनका लोहा माना जाए और लोग अपने आप को प्रूव कर सके दुनिया के सामने, ऐसा इनके अंदर होता है। चूंकि शुक्र वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड है तो आपको घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, नेचर को एक्सप्लोर करना, या झील के किनारे या कहीं ना कहीं घूमने फिरने, और कुछ तो मैदान में घूमने फिरने निकल जाएंगे। लेकिन ये कि घूमने फिरने का बड़ा हद तक, जुनून की हद तक आपको शौक होता है। कहीं मौका मिले, कोई सैर के लिए कहीं जा रहे हो तो आप मना कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये टॉरस घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं, खासतौर पे फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक जो है घूमने फिरने का शौक होता है। और जैसे हमने आपको बताया कि मेल फीमेल दोनों बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक, बहुत सख्त मेहनत करने वाले, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करने वाले देखे गए। इसके अलावा रोमांस का तड़का भी भरपूर तरीके से, आप और लिब्रा इन दोनों के अंदर रोमांस का तड़का भरपूर, क्योंकि दोनों का रूलिंग लॉर्ड वीनस है और वीनस की वजह से यानी वीनस यानी शुक्र की वजह से आपके अंदर प्रेम प्यार का तड़का, मोहब्बत का तड़का, अपनी फैमिली में यूनिटी को देखना, उनसे मोहब्बत से बात करना, प्यार मोहब्बत से बात करना, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ में प्रेम प्यार का तड़का लगना, ऐसा आपके साथ देखा जाता है। आपके ज़ोडिक साइन में यानी वीनस के अंदर चांद यानी मून हमेशा ऊंच के पावर्स के साथ देखा जाता है। आपका पेशेंस लेवल, जो कि चांद पावरफुल होता है तो पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सब्र करना, फ़ौरन से जवाब ना देना या फ़ौरन से भड़क ना जाना, यानी आप अपने आप को भी वक्त देते हो कि कोई चीज़ आपके साथ हो रही है तो आप बर्दाश्त कर जाते हो, आप पेशेंस के साथ काम करते हो। यानी तोल मोल के बोलना, फ़ौरन से जवाब ना देना। सामने बॉस हो तो ऐसा नहीं गुस्से में कुछ बोल दिया या माँ बाप से बदतमीजी कर दी, तो पहले ही अपने आप को टाइम देते कि जो सामने वाला बोलता रहा है उसको सुना जाए और पहले एनालाइज किया जाए, फिर जाके उसका जवाब दिया जाए। सफाई पसंद बहुत ज़्यादा, खासतौर पे मून साइन से अगर आप टॉरस हो तो आप बहुत सफाई पसंद होगे। सन साइन में भी काफ़ी हद तक होंगे, लेकिन ये सफाई के साथ रहना, चीज़ों को मैनेज करके रखना कि एक चीज़ रखिए तो वहाँ से मिल भी जाए, फिर ढूंढना ना पड़े, तो इस तरह की चीज़ें बहुत आपके अंदर देखी गई है।
अपने काम को बहुत ही तरीके के साथ अंजाम देना, ऐसा भी आपके अंदर देखा गया है। लग्जरियस लाइफ का बड़ा शौक होता है, सोना चांदी ऐश आराम, ये चीज़ आपको चाहिए होती है। इसके लिए चाहे जितना भी स्ट्रगल करना पड़े, जितनी भी मेहनत करें, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए आप एक वक्त आता है कि आप इस लग्जरियस लाइफ को हासिल कर ही लेते हो। ज़्यादातर टॉरियस, सारे में नहीं कहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर अपने घर से थोड़ा दूर काम करते हुए, मे बी बैरून मुल्क में, बैरून शहर में, या बहुत दूर जाके काम करना, ऐसा अक्सर टॉरियंस के साथ देखा जाता है। टॉरियंस अपने लव रिलेशंस में बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। उसका नंबर तुम्हारे फ़ोन में क्या कर रहा है, उससे बात क्यों कर रहे हो, उससे बात क्यों कर रही हो, इस तरह से सवाल का होना, यानी कि बहुत पॉजेसिव होना, किसी और के साथ अपने पार्टनर को बर्दाश्त ना कर पाना, ऐसा बहुत ज़्यादा, कभी इंडिपेंडेंस ना देना, या इंडिपेंडेंस देना तो बहुत कम स्पेस देना, ऐसा आपके साथ देखा गया है। यहाँ पे शंका यानी शक का आना, यानी डाउट्स का करना अपने लव रिलेशंस, अपने मैरिड लाइफ में, ऐसा भी अक्सर आपके साथ देखा जाता है। वक्त के साथ साथ सवालात का आना या शक करना, डाउट्स करना, ये अक्सर आपके रिश्तों में भी कड़वाहट लेके आ जाता है। ना सिर्फ ये कि अपने लव रिलेशंस, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, बल्कि किसी भी रिलेशन में, चाहे बॉसेस हो, चाहे आपके माँ बाप हो, कहीं ना कहीं शक करना, डाउट्स का करना, ऐसा अक्सर आपके साथ देखा गया है। आपके भोलेपन से लोग अक्सर फायदा उठा जाते हैं। आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाना, या नहीं खुद करेंगे इल्जाम आप पे आएगा, आप मेहनत करोगे क्रेडिट कोई और ले जाएगा, ऐसे अक्सर आपके साथ होता है। यानी लोग आपका फायदा उठाते हैं, अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। आप ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत कर लेते हो, अंधा एतमाद किसी पे करके बड़ा नुकसान उठा लेते हो, इस वजह से भी। और या फिर आप किसी को अपने सीक्रेट बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हो। थोड़ी जल्दबाज तबीयत है, जल्दी से कोई फैसला कर लेना, इसमें भी अक्सर नुकसान हो जाता है। कोई भी आसानी से आपको शीशे में उतार सकता है, किसी की बातों में जल्दी से आ जाना, सोचना नहीं कि वो क्या बोल रहा है, सही भी बोल रहा है या नहीं बोल रही या बोल रहा है, यानी ये चीज़ के आप उसको होमवर्क नहीं करते, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि जो बोला जा रहा है वो वाकई में ऐसा है या नहीं है, और फ़ौरन से उसकी बात का यकीन कर लेना और फिर बड़ा नुकसान उठाना, ऐसा अक्सर आपके साथ होता है। चूँकि आप लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो, बहुत जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं, इस वजह से भी आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लिब्रा की तरह आपका भी 32 साल से आपका सुपर गोल्डन पीरियड, क्योंकि दोनों का रूलिंग लॉर्ड वीनस है, शुक्र है, तो यहाँ पे आपका सुपर गोल्डन पीरियड 32 साल की उम्र से, यानी 32 साल से अगर आप 80 साल के हुए या उससे ऊपर गए और आप वर्किंग कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप रिटायर नहीं हुए, ये सहूलत आपको मिलती है। भरपूर पैसे का बढ़ना, 32 साल से ऑनवर्ड्स आप अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हो, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद पाना, ये ड्यूरेशन होता है जिसके अंदर, ऐसा नहीं कि 32 से 30 साल में कर लेंगे या 32 साल से 40 साल में कर लेंगे, लेकिन ये कि एक वक्त आता है कि इसमें आप अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हो, आप प्रॉपर्टी खरीद पाते हो, किराए के मकान से अपने मकान में जाते हो, आपकी औलाद इस ड्यूरेशन में होती है, आपकी शादियां ज़्यादातर इस ड्यूरेशन में, यानी 32 साल से ऑनवर्ड्स होती है, या आपकी औलाद का होना, या बैरून मुल्क घूमने चले जाना, या बैरून मुल्क जाके जो सेटल होना, वह जॉब कारोबार करना, कोई बड़ी खुशखबरी सुनना, कोई ग्रीन कार्ड का अप्रूवल का हो जाना, या कोई बड़ी बहुत बड़ी जो आपकी डिज़ायर है, जो बड़ा अपना सपना है, अपनी बड़ी ख्वाहिश है, उसको पूरा होते हुए देखना, ये 32 साल से ऑनवर्ड्स आपको नजर आता है। मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते, कोई एमएनसी कंपनी में, कोई गवर्नमेंट जॉब में, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस लेते हुए नजर आते हो, हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो देखते हो, यानी कि कोई ज़मीन जायदाद का काम करना शुरू कर देते हो, या तो प्रॉपर्टी से कोई आपको बड़ा फायदा हो जाता है, कोई घर बेच के बड़ा मुनाफा उठा लेते हो, या कोई घर खरीद के रख लेते हो जो आगे चल के बड़ा भरपूर मुनाफा आपको देता है। कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरियों का मिलना, अपने करियर से, अपनी जॉब से, अपने कारोबार से, अपने ऑनलाइन बिजनेस से, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, अपनी लव लाइफ में, कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी का होना, इवन औलाद का होना इस ड्यूरेशन में बनता है, ये भी, यानी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको इस दौरान में मिलते हुए नजर आती है। आप लोग ट्रेंड सेटर होते हो। ट्रेंड सेटर का मतलब आपको देख के लोग सीखते हैं, आप लोगों को सिखाते हो, आप कोई ऐसा काम करते हो, कोई नया ऐसा तरीका ईजाद कर लेते हो जो हमेशा के लिए लोगों के लिए मकबूल हो जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। आपको फॉलो करना, एज अ ट्रेंड सेटर आपको मानना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है, क्योंकि आप अपने काम को बड़े ही सफाई के साथ स्मार्ट वर्क करके, यानी कि जो घंटों का काम है मिनटों में आप कर देते हो, और बड़े तरीके से और परफेक्शनिस्ट के तौर पे करते हो। ऐसा काम करते हो कि कोई उंगली ना उठा सके, कोई क्रिटिसाइज ना कर सके, कोई टॉन्ट ना कर सके, तो ऐसे काम आप करते हो देखभाल के, और उसको बार बार गौर और फिक्र करने के बाद, उसमें अच्छा खासा सोचने समझने के बाद ही उस काम को करते हो। इसी वजह से आप परफेक्शनिस्ट के तौर पे उस काम को कर पाते हो। लड़कियां इसमें बड़ी आगे होती हैं और बड़े परफेक्शनिस्ट तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना काम करती हैं, और लड़के भी इसी तरह से, यानी दोनों ही परफेक्शनिस्ट माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी आप लोग देखे गए हो, एक चीज़ पे अड़ गए कि ये चाहिए, ये करना है तो करके छोड़ेंगे, ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि वो फिर बैकवर्ड होना या मान जाना आसानी से आप लोग नहीं मानते, अपनी ज़िद को छोड़ दें, ऐसा बहुत मुश्किल देखा गया है। यानी सब्र भी है, पेशेंस भी है, लेकिन ज़िद भी है, यानी ज़िद पे आते हैं तो फिर किसी की सुनते नहीं है।
अक्सर औकात थ्रॉट इन्फेक्शन का होना, ईएनटी के मसले होना, गले का प्रॉब्लम होना, टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होना, बोलने में थोड़ा सा खराश आ जाना गले में, इस तरह अक्सर यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ का लगना, ऐसे मामला भी देखे गए। इसके अलावा आंखों में इरिटेशन का होना, जलन का होना, दर्द का होना या दांतों में दर्द का होना, हड्डियों में थोड़ा दर्द रहना, सर्वाइकल का पेन, बैक पेन या नी पेन या एंकल या घुटनों में, जोड़ों में दर्द का होना, ऐसा अक्सर इनके साथ देखा गया है। अब हम बात करेंगे वो कौन से ज़ोडिक साइन है जो आपके लिए सुपर स्पेशल रहते हैं, आपके दुखों में दुखी होने वाले, आपके सुख में खुश होने वाले, आपको क्रिएटिव आइडियाज देके आगे बढ़ाने वाले, आपके वेल विशर, किसी भी रिलेशन में, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे आपके बॉसेस हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे दोस्त हो, हर रिलेशन में बेहतरीन रहते हैं। आपको आगे बढ़ते देख के खुश होने वाले, आपको 10 दफ़ा कोई काम करने के लिए इनको बोलना नहीं पड़ता, पैर नहीं पड़ने पड़ते कि ये काम कर दो, और वो कर भी देते। और हर लिहाज से आपसे बहस ना करना, सुलझ के यानी कि आपके माइंडसेट के साथ, यानी आपकी तरह सोचना, आपकी वेवलेंथ पे सोचना, आपस के नज़रियाती इख्तलाफात आप लोगों में नहीं होता और बड़ी ज़बरदस्त कंपैटिबिलिटी होती है। आपकी कंफर्टेबल लेवल आपस में बड़ा अच्छा होता है, अच्छे दोस्त, अच्छे यार वगैरह होते हैं और हर लिहाज से एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले आप लोग होते हो। सबसे पहले मिथुन यानी जेमिनी बुर्ज जोजा, हर लिहाज से आपका यार, आपके किसी भी रिलेशन में, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे माँ बाप बहन भाई वगैरह हो, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाले, आगे बढ़ाने वाले, आपके वेल विशर ये माने जाते हैं। इसके अलावा कन्या राशि यानी विर्गो, विर्गो के हवाले से या कन्या राशि के हवाले से बात करें, बुर्ज समला, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाले और आगे बढ़ाने वाले, आपके वेल विशर, कभी भी आप इनके साथ अनकंफर्टेबल नहीं रहोगे, आपके साथ कंफर्टेबल रहना, आपके साथ कंपैटिबल रहना, हर वक्त आपके लिए हाजिर रहना, आपको पैर पड़ के काम नहीं करवाने पड़ेंगे, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, अंधा एतमाद कर सकते हो, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। इसके अलावा तुला यानी कि लिब्रा बुर्ज मीज़ान, ये भी आपके लिए बेहतरीन दोस्त होगा, हर वक्त आपको सपोर्ट करने वाला वेल विशर, और कभी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी में इनकी वजह से आप नहीं जाओगे, बल्कि ये इसको कम करने में आपकी बड़ी मदद करेंगे। इसके अलावा मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी, हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाले, आपको आगे बढ़ाने वाले, आपके अच्छे हस्बैंड, अच्छे वाइफ, अच्छे लव लाइफ और हर रिलेशन में आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। इसके अलावा कुंभ यानी कि एक्वेरियस बुर्ज दल, ये भी हर लिहाज से आपको सपोर्ट करने वाला, आपके वेल विशर, आपके साथ कंपैटिबल, आपके साथ कंफर्टेबल, किसी भी रिलेशन में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे माँ बाप बहन भाई दोस्त बॉसेस हो, हर तरह से आपको सपोर्ट करने वाले, आपके वेल विशर, आपके हम ख्याल, यानी आपस में नज़रियात का इख्तलाफ भी नहीं होगा, आपस में एक ही वेवलेंथ पे दोनों सोचने वाले, ऐसे देखा जाएगा। अब अगर हम बात करें 2025 में कैसा रहेगा, अब हम काफ़ी महीने तो गुजार चुके हैं, मई का महीना चल रहा है, मई और उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन 8 महीने। ये 8 महीने 2025 के आपके कैसे रहेंगे? सबसे पहले तो आपके 11वें घर में शनि, सैटर्न आ चुके हैं 2.5 साल के लिए। 2.5 साल का आना यानी हर लिहाज से 2.5 साल आने का मतलब ये हुआ कि ये 2.5 साल तक बेहतरीन फ़ायदे आपको देंगे 11वें घर का। 11वां घर आपके आपके अच्छे प्रॉफिट लेने का घर, हाईएस्ट प्रॉफिट लेने का घर, रोज़ कमा के रोज़ खाने के ज़रिए बनना, आपके ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसा सैटर्न की वजह से। और यहाँ पे चित्रगरी राजयोग शुरू में बनेगा, 4 सैयारों का गठजोड़, जिसमें राहु भी होगा, राहु, शनि यानी सैटर्न, और साथ में शुक्र, वीनस और बुध, मर्क्यूरी। फिर इसमें से राहु निकल जाएगा, यहाँ पे 2 ग्रही राजयोग बनेगा, यानी कि यहाँ पे त्रिग्रही, यानी पहले त्रिग्रही बनेगा, उसके बाद फिर एक और सैयारा भी निकल के, इस तरह यहाँ पे 2 ग्रही राजयोग भी बनेगा। यानी हर लिहाज से यहाँ 2.5 साल तक भरपूर फायदे आप 11वें घर का ही उठाओगे। और यहाँ 28 अप्रैल से तो आप पे सोने पे सुहागा ये हो गया कि शनि, सैटर्न अपने नए नक्षत्र पे चला गया, नए नक्षत्र पे, वो भी अपने ही पाथ पे, अपने ही नक्षत्र पे चले जाना। ये मजीद 5 घरों को एक्टिवेट करेगा, और 5 घर वो भी 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरे 5 महीने तक, अक्टूबर तक ये एक्टिवेट रहेंगे। यानी आपका दिसंबर तक का ये टाइम जो है 2025 का, उसमें से भी अक्टूबर तक सिर्फ शनि के ये 5 घर ले जाएंगे, जिसमें आपके 10वें घर का एक्टिवेट होना, यानी 10वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब है आपका जॉब का मिलना, अच्छे शानदार इंटरव्यू में कामयाबी का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, कोई एमएनसी कंपनी में, कोई गवर्नमेंट जॉब का करना, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला बनते नजर आएंगे। वो भी शनि सैटर्न के नए नक्षत्र पे, नए घर पे जाने, नए पाथ को फॉलो करने की वजह से। इसके अलावा आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में, इनका दूर होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पर भी आपका 11वां घर एक्टिवेट होगा। 11वां घर एक तो शनि की वजह से हो ही रहा है, और आपको बता चुके हैं कि क्या कुछ फायदे देगा, लेकिन फिर भी आपकी इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए, और ख्वाहिशात की तकमील यहाँ बनेगी। फिर आपके फर्स्ट हाउस का एक्टिवेट होना आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगा, आपकी सेहत का बरकरार रहना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना, यानी बाजारी ऑयली ग्रीसी कम खाना या ना खाना,
या मिर्च मसाले वाला कम खाएंगे तो बीमार भी कम पड़ेंगे। आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल में बढ़ना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। साथ साथ शनि सैटर्न आपके नए नक्षत्र पे जाने के बाद, नए पाथ पे जाने के बाद चौथे घर को एक्टिवेट करेगा। और चौथा घर आपके रियल स्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, आपके खेती बाड़ी जमींदारी से पैसे कमाना, वालदा की सेहत का बरकरार रहना, ऐसे मामला भी बनेंगे। और आइंदा 5 महीने आपके 9th हाउस का एक्टिवेट होना। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, किस्मत का भरपूर साथ मई से ऑनवर्ड्स 5 महीने अक्टूबर तक मिलता आपको नजर आएगा। यानी किस्मत भरपूर मेहरबान रहेगी। इसमें जो कर गए वो कर गए, यानी टॉरस जो है वो जो मेहनत कर गए, जितनी एनर्जी लेवल लगा दी ना इन 5 महीने में, तो बाकी के महीने भी इसी की लपेट में आ जाएंगे। यानी इसका भरपूर फायदा आप उठाओगे। कुछ नया करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, अभी से कोशिश करनी पड़ेगी। किस्मत आप पे मेहरबान है। आप बैरन मुल्क चाहोगे वहां जाके अच्छा पैसा कमाना, अपनी पसंद की फील्ड में जहाँ जॉब करना या कारोबार करना और वहां से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। हर लिहाज से ये 5 घर सिर्फ शनि की वजह से आपको भरपूर फायदा देंगे। फिर राहु भी आपके 10वें घर में चले गए, चले जाएंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि 18 मई 2025 से ये जा चुके हैं और आज 22 तारीख है, 22 मई। तो आप सोच लें चंद ही दिन पहले की बात है। 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 आइंदा 1.5 साल यानी कि 18 महीने के लिए ये आपके 10वें घर में चले गए। 10वां घर वैसे ही आपके लिए बड़ा शानदार है कि जॉब का मिलना, करियर के हवाले से ये बाकी के 8 महीने सुपर से स्पेशल रहेंगे। और राहु भी इसमें अहम किरदार अदा करेगा। आपको अच्छी जगह जॉब का मिलना, एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेज के साथ काम करना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके ट्रांसफर के योग बनना और यहाँ से भी भरपूर पैसे कमाना, हर तरह से अपनी करियर के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी आप सुनोगे। इसी दौरान में केतु की अगर हम बात करें तो केतु 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 आइंदा 1.5 साल यानी 18 महीने के लिए आपके चौथे घर में जा चुके हैं 18 मई से। और चौथा घर आपके रियल स्टेट के बिजनेस का घर, आपके जमीन या खेती बाड़ी का काम करना, जमींदारी का काम करना, उससे पैसे कमाने का घर, घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इनको रेंट पे देने का घर, वालदा की सेहत का बरकरार रहना, ऐसे मामला भी आपको नजर आएंगे। फिर सूरज की बात करें तो ये शुरुआती टाइम मई से 12वें घर में है। फिर 12वें के बाद 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th हाउस, इस तरह के तमाम घरों में जाके इन तमाम घरों के फायदे, अब इनको इसलिए नहीं गिनवा रहे क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये सारे घर क्या क्या फायदे देंगे। इन तमाम घरों के फायदे होते सूरज की वजह से नजर आएंगे। वहीं पे मार्च की बात करें तो आपके 3rd हाउस में शुरुआती टाइम में मई में रहेंगे। उसके बाद 4th, 5th, 6th, 7th इस तरह ऑनवर्ड्स, ये सारे घरों के फायदे आपको ये भी मार्च की वजह से यानी कि मंगल मार्च की वजह से भी मिलता हुआ आपको नजर आएगा। हर लिहाज से ये सारे के सारे प्लैनेट भरपूर तरीके से बड़े फायदे देते नजर आएंगे। और इसमें अभी तो एक सोने पे सुहागा, ये एक चौका लगना बाकी है और वो जुपिटर की वजह से। जुपिटर आपके 3rd हाउस के अंदर 2nd हाउस में, माजरत के साथ 2nd हाउस में आ चुके हैं। और 2nd हाउस में जुपिटर का आना वो भी टॉरस के लिए, और कब से आए? 15 मई से, यानी चंद ही दिन पहले 15 मई 2025 से ऑनवर्ड्स 15 मई 2026 एक साल के लिए आपके 2nd हाउस में आ गए। और ये भी 3 मजीद घर आपके लिए एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी इसका शानदार फायदा आप लोग ना सिर्फ ये कि मई 2026 तक देखोगे बल्कि दिसंबर तक का वक्त भी इसकी लपेट में आ रहा है। तो यानी कि ये पूरे 8 महीने इसकी लपेट में आ रहे हैं, जिसके अंदर 2nd हाउस का ये फायदा इसके लिए दे रहा है कि 2nd हाउस में खुद मौजूद है। और 15 मई से ऑनवर्ड्स आपके धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश में इजाफा होना, आपकी कम्युनिकेशन, बोलने वाली जो भी जॉब है, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, या फिर आप जो है वो पढ़ाने के, तदरीस के, टीचिंग के शोबे के अंदर हो, या फिर आप जो है वो किसी भी तरह से एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या सिंगर या बोलने का जिसमें काम है, आप एडवोकेट हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप जजेस हो, यहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी आपके जुपिटर बनाता नजर आएगा। फिर जुपिटर की नज़र 3 मजीद घरों को एक्टिवेट करेगी, जिसमें छठा घर यानी छठे घर को एक्टिवेट करके आइंदा पूरे 8 महीने यानी कि एंड ऑफ दिसंबर तक, हर लिहाज से ये वैसे तो मई 2026 तक जारी रहेगा। यानी कि आपके कर्जे कम होना, कर्जे खत्म होना, बीमारी से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, यानी कि आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में थे, ये दूर होते हुए नजर आएंगे। अपने कॉम्पिटिटर्स को कुचलते रोनते आगे निकल जाओगे, तरक्की करते आगे निकल जाओगे। हर तरह से आपकी प्रॉपर मेडिकेशन से आपकी जो क्रोनिक डिजीज है, जो बीमारी है, उसका जोर का टूटना, ऐसे मामला भी आपको बनते हुए नजर आएंगे। फिर ये आपके 8वें घर को भी एक्टिवेट करेगा 1 साल के लिए। और 8वें घर का एक्टिवेट होने का मतलब ये हुआ कि आपके बड़ी बड़ी चेंजेस अपनी लाइफ में देखना, बड़े बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का, तब्दीलियों का होना, अकल्ट साइंसेज या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, जो गुप्त रोग हैं, जो छुपी हुई बीमारियां, उसका जोर का टूटना, ऐसे मामला भी इस दौरान बनेंगे। फिर आपका यहाँ पर भी जुपिटर भी आपके 10वें घर को एक्टिवेट कर रहा है। 3 जगह से 10वां घर एक्टिवेट होने, नहीं करियर के लिए ये पूरे 8 महीने
जो जो रह गए 2025 के, सुपर से ऊपर रहेंगे, सुपर शानदार। ये 10वें घर को 1 साल तक एक्टिवेट करेगा, यानी आपकी जॉब से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना। अगर आप अपनी पसंद के डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हैं, पसंद की फील्ड में जाना चाहते हैं, वहाँ कामयाबी का मिलना, आपका इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, अगर बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब करना चाहते हैं वहाँ कामयाबी मिलना। हर लिहाज से अपने करियर में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ नया सीखोगे, वहाँ आपके प्रमोशंस के युग बनना, आपकी तरक्की के रास्ते बनना। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स कर रहे थे, आपकी डिमोशंस की वजह बनना या आपकी सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, बॉसेस से लड़वाना, आपको पॉलिटिक्स में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाना, आपकी क्रेडिट्स यानी मेहनत आप करो क्रेडिट वो ले जाए, ऐसे मामला कर रहे थे, ऐसे दुश्मन दफा होते हुए आपको नजर आएंगे। हर लिहाज से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे घर हर लिहाज से आइंदा 8 महीने यानी 2025 के बाकी के महीने बड़े सुपर शानदार 240 दिन आपके सुपर शानदार दिनों में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के तमाम ज़ोडिएक साइन की 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की वीडियो शहनशाह के शहनशाह टाइटल के हवाले से या बेताज बादशाह बुरूज के हवाले से आ गई है, जरूर देखिएगा, सामने लिंक पे आपको नजर आ रहा होगा। जो उनकी वीडियोस भी आ गई वो भी जरूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।